देखो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पाठ 29। पहला हिसाब, एक कार चालक किसी स्थान से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है। मान लो कार चालक ए स्थान से बी स्थान तक जाता है। एक कार चालक किसी स्थान से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है। तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभिक स्थान पर लौट आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो तो कार की औसत चाल बता दें। दोनों स्थान के बीच की दूरी है 120 किलोमीटर। ए से बी तक जाता है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कार चालक की चाल ए से बी तक चाल बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ हुआ 24 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, इसीलिए 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, है ना। क्योंकि 24 किलोमीटर जाने में चालक को 1 घंटा समय लगता है। इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में 1/24 घंटा समय लगेगा ना। इसीलिए कितना दूरी 120 किलोमीटर जाने में 1/24 गुने 120 घंटा, 24 पंचे 120 बराबर 5 घंटा लगेगा। बोलो। अतः लिख सकते हैं 5 घंटा में चालक के द्वारा ए से बी तक तय की गई दूरी कितना हुआ 120 किलोमीटर। समझ रहा है इसको। फिर कहता है तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभिक स्थान पर लौट आता है। यानी बी से ए तक चालक की चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ हुआ 20 किलोमीटर आने में, बी से ए तक आने में 1 घंटा लग रहा है, इसीलिए 120 किलोमीटर आने में 6 घंटा लगेगा। क्योंकि 20 किलोमीटर आने में 1 घंटा समय लगता है, इसीलिए 1 किलोमीटर आने में 1/20 घंटा समय लगेगा। इसीलिए 120 किलोमीटर आने में 1/20 गुने 120 घंटा, 20 छक्के 120, यानी 6 घंटा समय लगा। क्या यानी 6 घंटा में बी से ए तक कितना आता है 120 किलोमीटर। यानी बी से
तक 6 घंटा में तय की गई दूरी बराबर 120 किलोमीटर। समझा यहाँ तक? चलो उतारो इसको। औसत चाल का क्या अर्थ होता है? मान लो ए से बी तक कोई व्यक्ति जितना समय लिया जाने में, फिर बी से ए तक जितना समय लिया आने में, दोनों समय को जोड़ दो और दोनों दूरी को जोड़ दो। इसके बाद प्रति घंटा निकाल लो। तो ए से बी तक देखो 5 घंटा में चालक के द्वारा ए से बी तक तय की गई दूरी 120 किलोमीटर है। देखो ए से बी तक चालक द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी 120 किलोमीटर। बी से ए तक 6 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 120 किलोमीटर। तो औसत चाल कहता है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है इस पर बाद में देखना है। इधर देखो औसत चाल का मतलब अलग अलग समय में तय की गई दूरी का योग। कोई 5 घंटे में 6 किलोमीटर गया, कोई 2 घंटे में 4 किलोमीटर गया, वहीं व्यक्ति 3 घंटे में 10 किलोमीटर गया। तो अलग अलग समय में तय की गई दूरी को जोड़ दो और उसे भाग दे दो, अलग अलग समय को जोड़ दो, तो औसत चाल निकल जाता है। समझा? ए से बी तक 5 घंटे में 120 किलोमीटर गया, फिर बी से ए तक 6 घंटा में 120 किलोमीटर आया। तो 5 और 6 11 घंटा में 120 है 120 240 किलोमीटर गया। यानी 5 घंटे प्लस 6 घंटे में चालक ने 120 किलोमीटर जोड़ 120 किलोमीटर की दूरी तय की। अर्थात 5 और 6 11 घंटे में 120 240 किलोमीटर की दूरी तय की।
इसीलिए 1 घंटा में 240/11 किलोमीटर की दूरी भाग देंगे तो ये 11 दूनी 22 और 2 11 का 11 9 21.9/11 किलोमीटर गया 1 घंटे में। समझा? औसत का अर्थ इकाई समय में निकालोगे। अतः औसत चाल, चालक की औसत चाल बराबर 21.9/11 किलोमीटर 1 घंटा में, तो प्रति आवर आंसर। समझ गया? औसत चाल का अर्थ क्या हुआ? अलग अलग समय में तय की गई दूरी का योग बटा अलग अलग समय का योग। चलो उतारो। एक समान चाल से चल रही रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा टेलीफोन के एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात करें। समझ गया? इस टाइप का पहले भी बताए हैं। एक समान चाल से चल रही रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई तथा चाल निकाले। तो गाड़ी की लंबाई भी निकालनी है और चाल भी निकालना है। तो मान लो गाड़ी की लंबाई x मीटर है, और चाल तो गाड़ी की चाल अंत में आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें मीटर की चर्चा है और सेकंड की। तो गाड़ी की चाल भी फिलहाल मीटर प्रति सेकंड में ही मान लो। क्या? तो माना कि गाड़ी की लंबाई x मीटर तथा चाल बराबर y मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं, मीटर प्रति सेकंड इसलिए माने हैं। किलोमीटर प्रति सेकंड मानोगे तो फिर मीटर प्रति सेकंड में लाना होगा, तो बात होगा बराबर। चलो इसको मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति सेकंड। तो y ये घंटा, तो इसका मतलब इसको y किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। तो y किलोमीटर कितना हुआ? y किलोमीटर कितना मीटर? y हजार मीटर। 1000 से गुना करेंगे 1000 1000 y मीटर हो गया। इसको y किलोमीटर यानी 1 घंटा में y किलोमीटर गाड़ी जाती है। इसका अर्थ ये हुआ y किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में ट्रेन y किलोमीटर जाती है। 1 घंटा कितना हुआ? 3600 सेकंड यानी अर्थात 3600 सेकंड में y किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो y को गुना कर देंगे 1000 से। 5 किलोमीटर है, y का मान 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर को 1000 से गुना करो तो मीटर में हो गया 5000। तो y को 1000 से गुना करेंगे तो 1000 y मीटर होगा। तो 3600 सेकंड में 1000 y मीटर ट्रेन जाती है।
इसीलिए 1 सेकंड में 1000 वाई बटा 3600 मीटर जाएगी। अब 20 कट गया तो 36, ये फिर 2 से काटो तो 5, ये 2 से काटो 18, यानी 5 वाई बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। 5 वाई बटा 18 मीटर जाएगी 1 सेकंड में। इकाई समय में कितना ट्रेन जाती है? 5 वाई बटा 18 मीटर। तो इसलिए ट्रेन की चाल कितनी हो गई? 5 वाई बटा 18 मीटर 1 सेकंड में, यानी प्रति सेकंड। समझा? अब लंबाई भी हम लोग x मीटर मान लिए और ट्रेन की चाल y किलोमीटर 1 घंटा में माने थे, यानी y किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए तो रेल की चाल 5 वाई बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। देखो, एक समान चाल से चल रही रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर। क्योंकि रेलगाड़ी 10 सेकंड में, देखो 10 सेकंड में 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। रेलगाड़ी 10 सेकंड में 110 मीटर, है ना प्रश्न में, 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म पार करती है। तो 10 सेकंड में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी बराबर अपनी लंबाई जो रेलवे प्लेटफार्म की लंबाई होगा। अतः 10 सेकंड में रेल द्वारा तय की गई दूरी बराबर अपनी लंबाई जोड़ प्लेटफार्म की लंबाई। तो रेल की लंबाई को हम लोग कितना माने हैं? x मीटर। तो अपनी लंबाई x मीटर जोड़ प्लेटफार्म की लंबाई कितना है? 110 मीटर। 110 मीटर यानी x प्लस 110 मीटर, x प्लस 110 मीटर। 10 सेकंड में रेल द्वारा तय की गई दूरी x प्लस 110 मीटर है ना। इसीलिए 1 सेकंड में रेल द्वारा तय की गई दूरी x प्लस 110 बटा 10, हाँ बटा 10 मीटर होगी। बोलो, होगी इतना? 1 सेकंड में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी की चाल कहलाएगी। इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी उस पिंड की चाल कहलाती है। यानी 1 सेकंड में रेल द्वारा तय की गई दूरी x प्लस 110 बटा 10 मीटर है। अतः रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया? अतः रेल की चाल x प्लस 110 बटा 10 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना दूरी तय किया ना इकाई समय में, तो रेल की चाल इतना हुआ। ये हो गया समीकरण 2। इससे पहले ट्रेन की चाल जो निकला है इतना, ये हो गया समीकरण 1। दोनों तो रेल एक ही रेल की चाल है, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर हो गया। अतः समीकरण 1 और 2 से
एक में है 5y बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड बराबर x प्लस 110 बटा 10 मीटर प्रति सेकेंड। समझा इतना? उतारो। इक्वेशन ये आया है तो ये हो गया, और 5y बटा 18 देखो मीटर प्रति सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड ये नीचे में जाएगा तो कट जाएगा, यानी हट जाएगा। x प्लस 110 गुना में 50y बराबर 18x प्लस 18 का 18 89 हुआ ना। इसीलिए y बराबर 18x प्लस 1980 बटा 50 होगा। सब में कॉमन है, क्या कॉमन है? तो कम से कम 2 कॉमन है, तो 2 निकाल लेंगे, इसमें भी 2 निकाल लेंगे। 9x प्लस 940 990 2 गुने 25 कट गया 2 इसलिए y बराबर 9x प्लस 990 बटा 25 समीकरण 3। ये तो हम लोग निकाले हैं रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को न पार करती है, लेकिन फिर दिया हुआ है तथा टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है अलग से। समझ रहे हो? यानी रेलगाड़ी 5 सेकंड में एक टेलीफोन के खंभे को पार कर जाती है। तो टेलीफोन के खंभे को पार करने में रेलगाड़ी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? खंभे को पार करने में प्लेटफॉर्म, किसी भी खंभे को पार करने में रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। रेल 5 सेकंड में टेलीफोन के खंभे को पार करती है, यानी 5 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। टेलीफोन के खंभे को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। हाँ। तो लिख सकते हैं, यानी रेल 5 सेकंड में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है नहीं? ये सच्ची बात। 5 सेकंड में रेल 5 सेकंड में अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, खंभे को पार करती है। तो इसका अर्थ हुआ रेल 5 सेकंड में अपनी लंबाई, रेल की लंबाई x माने हैं, यानी रेल 5 सेकंड में
x मीटर की दूरी तय करती है अपनी लंबाई के बराबर लिख सकते हैं। अर्थात रेल पाँच सेकंड में अपनी लंबाई के बराबर, लंबाई तो x मीटर है, यानी 5 सेकंड में x मीटर की दूरी तय करती है। इसीलिए रेल 1 सेकंड में x बटा 5 मीटर की दूरी तय करेगी और इकाई समय में तय की गई दूरी रेल की चाल कहलाएगी। अर्थात रेल की चाल कितना निकला? अतः रेल की चाल बराबर x बटा 5 मीटर प्रति सेकंड। ये समीकरण क्या हुआ? चौथा। रेल की चाल पहले भी न निकल चुकी है, जो 2 समीकरण से निकली है। तो समीकरण, चलो इसको उतारो, तो इसको उतारो। यहाँ देखो, हम लोग को जो समीकरण प्राप्त हुआ है y का मान ये है। ये रेल की चाल इतना निकला है ना समीकरण 4 में। देखो रेल की चाल यहाँ है, इसको बदले थे तो कितना हुआ था? 5y बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। याद करो, ये हुआ था 5y बटा 18 मीटर प्रति सेकंड हुआ था। मुझे इसको समीकरण शायद 1 माने थे। देखो तो ये समीकरण 1 माना हुआ है, हमको लग रहा। इधर निकला है y, ये समीकरण 3। 1 माने है ना? नहीं, नहीं हुआ। ट्रेन की चाल 5y बटा 18 मीटर सेकंड समीकरण। तो चाल यहाँ जो निकला है, रेल की चाल x बटा 5 मीटर प्रति सेकंड निकला है। और समीकरण 1 में रेल की चाल 5y बटा 18 मीटर प्रति सेकंड है। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 दोनों तो रेल की ही चाल है, तो लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 एवं 4 से, एक में है रेल की चाल 5y बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग को निकला है x बटा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो समीकरण 3 में है y बराबर 9x प्लस 990 बटा 25। ये समीकरण 3 है। मीटर प्रति सेकंड दोनों ओर है, ये नीचे आएगा तो कट जाएगा, यानी हट जाएगा ये। अब ये हो गया, पीछा गुना करेंगे तो 5 25y बटा 18x। इसीलिए y बराबर 18x बटा 25। ये समीकरण 5। से